जय हिंद फ्रेंड्स। आज तारीख है 5 मई। रात के बज रहे हैं 9:57। चलिए देखते हैं मार्केट के एनालिसिस। शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट से। ठीक है। तो हम निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते हैं। देखिए, आप खुद बताइए क्या मार्केट में कुछ हो रहा है। स्ट्रक्चर में टेम्पलेट आपको अगर डिस्कस करनी हो तो मैं आपको बता देता हूँ। हम 3 टाइम फ्रेम में मार्केट को देखना पसंद करते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट में मंथली। लेट मी जस्ट चेंज इट टू पॉइंटर। ओके। So the extreme left we have monthly, then we have weekly. This one is a daily candle, and this is 125 minute time frame. ठीक है। These are the RSI indicators and MACD. सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आप मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा जो लोग नहीं देख रहे हैं। 24 अप्रैल, 24 अप्रैल निफ्टी ने जो एक नेगेटिव कैंडल शो किया था, उसके बाद पिछले कितने ट्रेडिंग सेशन हो गया, 4 2 6। आज छठा ट्रेडिंग सेशन है। मार्केट इसके हाई और लो को तोड़ नहीं पाया है। ठीक है। हाई लेवल क्या है, 24 260। और लो लेवल है 23 824। मार्केट जब तक इस हाई और लो को तोड़ेगा नहीं तब तक मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा। ठीक है। काफी दिन से हम बात कर रहे थे। मार्केट ने इस तारीख को, तकरीबन 29 तारीख को कोशिश की थी कि इसको ऊपर तोड़ दे। ठीक है। लेकिन वो केवल एक बुल ट्रैप ही बोलेंगे, जस्ट अ मिनट। ठीक है। इसको आप केवल एक बुल ट्रैप ही बोलेंगे। वापस से स्लिप हो गया। वापस से कंसोलिडेशन जोन में, यानी क्लोजिंग बेसिस पर उसने हाई और लो को तोड़ा नहीं है और इसी के बीच में घूम रहा है। इसके बीच में आप देखें तो आरएसआई डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, 60 40 के बीच में घूम रहा है। एमएससीडी मोमेंटम स्लो डाउन हो रहा है, यानी एक रेंज में घूम रहा है। इसका ब्रेकआउट आने की दिक्कत है। एमएससीडी बहुत वन छोटे टाइम फ्रेम में देखें, 125 में टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया से पॉइज्ड है। एक ब्रेकआउट की जरूरत है। एक बार इसके ऊपर क्लोज करेगा, 24 260 के ऊपर जिस दिन क्लोज करेगा उसी दिन मार्केट में एक मूव आएगा विद हायर टारगेट, दिस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 24 815। ठीक है। और अगर ब्रेक कर दिया तो, जिसकी संभावना कम लग रही है मेरे को कंसीडरिंग द प्रेजेंट सेटअप, बट इनकेस अगर ब्रेक कर दिया तो फिर डिस्कस करेंगे दूसरा कुछ। ठीक है। ये रहा निफ्टी। निफ्टी ओवरऑल निफ्टी रेंज बाउंड है। आज जो इंडाइसेस पॉजिटिव थे वो है स्मॉल कैप निफ्टी, स्मॉल कैप 250 डिवाइड बाय निफ्टी। कई बार हमने बात किया कि जब तक ये हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बना रहा है तब तक आपको कुछ भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर हाई है, ये देखिए कल हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस में इसका स्टॉप लॉस बनाया था कि 0.70। जब तक ये पॉइंट मैंने हर बार ये बॉटम ऊपर शिफ्ट कर रहा है, विद दिस स्टॉप लॉस ये ऊपर जा रहा था, आज भी ऊपर गया है। अगर ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब आपके एलोकेशन में कुछ गड़बड़ी है भाई, उसको ध्यान दीजिए। ठीक है। तो लगातार मार्केट को देखें तो तकरीबन पूरे अप्रैल से ही, जब से इसने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, ऊपर ही जा रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा, ये मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया। एक रिट्रेसमेंट, एक पुल बैक इज एक्सपेक्टेड इन द मार्केट। अगर ये पुल बैक करेगा तो भले ही आपका निफ्टी ऊपर जाए पर आपका पोर्टफोलियो लॉस में ही रहेगा। ठीक है। तो इस रेशियो पे ध्यान रखिए। बट ओवरऑल, ओवरऑल क्या हो रहा है, इसने इस डाउनवर्ड चैनल को ब्रेक कर दिया है। अगर ये नीचे आएगा तो फिर से इसके पुल बैक ही रहेगा और इसके ऊपर जाने की संभावना बनी रहेगी। हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में ये मूव करना चाहिए। ठीक। तो ये तो वैसे इंडेक्स नहीं है, ये जस्ट आपके पोर्टफोलियो का एक अगर देखिए, अगर ये 0.55% है तो आपका पोर्टफोलियो कायदे से 0.5% आज अप होना चाहिए। मेरा तो है, आप बताइए आपको कैसा रहा। ठीक है। आज मेरा पोर्टफोलियो कल जो थोड़ा सा पुल बैक में गया था, आज उसका डबल दिया है। ठीक है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, निफ्टी नेक्स्ट 50 ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के पास मूव कर रहा है। और वीकली चार्ट को देखिए, वीकली चार्ट से शानदार, इसने छोटा सा पुल बैक देख के वापस से ऊपर मूवमेंट दिया है। तो हायर हाई हायर लो का मूवमेंट इसने शो किया है। ठीक है। वीकली बहुत अच्छा है। इस रेंज की बात हम कर रहे हैं, एक बार इस रेंज के ऊपर क्लोज करेगा तो आपको सही मूवमेंट मिलेगा। आरएसआई 60 पे सपोर्ट ले रहा है, यानी निफ्टी नेक्स्ट 50 इज वेरी बुलिश। हमने आपको बता रखा है निफ्टी नेक्स्ट 50 और गोल्ड, इसमें मेरी हर महीने की एक एसआईपी चल रही है। जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं वो, उनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी हम लोग करते हैं।
और नहीं भी है तो वैसे मोस्टली चीज़ें मैं अपना पोर्टफोलियो तो आपके साथ यहीं पे ओपनली डिस्कस कर लेता हूँ, तो आप जस्ट फॉलो कर सकते हैं। अगर डे टू डे उसका अपडेट भी देता हूँ। एनीहाउ, लेट अस कंटिन्यू। ठीक है, मिड कैप की बात करें। देखिए, इंडाइसेस में कहीं भी ट्रेड मत करिए भाई, क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, न्यूज़फुल बहुत ज़्यादा है, आपके इंडाइसेस में स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जिन स्टॉक्स में अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो साथ अच्छे प्रिडिक्टिबिलिटी प्राइस मूवमेंट साथ आपको मौका मिलेगा, वहीं पे ट्रेड करिए। ठीक है, जैसे निफ्टी मिड कैप में क्या किया था, अगर हमने यहाँ पे एक पोजीशन लिया था, लेकिन वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि क्लोजिंग बेसिस पर उसने इसको ब्रेक किया, लो को तोड़ दिया। ठीक है, ये देखिए, तो हमने एग्जिट कर दिया, नीचे गया ऊपर गया वापस ऊपर आ। लेकिन ट्रेडिंग ऐसा नहीं होती, ट्रेडिंग होती है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको एग्जिट करना ही करना है। ठीक, इसलिए दिस टाइम इज नॉट राइट फॉर मेकिंग एनी फ्रेश ट्रेड इन द एनालिसिस। स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज हमने फिर से कुछ स्टॉक्स में पोजीशन बढ़ाई है और एक स्टॉक को ऐड किया है, दिखाएंगे आपको। चलिए, तो ओवरऑल निफ्टी को देखें तो निफ्टी रेंज बाउंड है, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप 250 डिवाइड बाई निफ्टी जो हमारा रेशियो है, ये हायर हाई हाई लो स्ट्रक्चर पे मूव कर रहा है डेली टाइम फ्रेम में, इसलिए आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होना चाहिए। स्नाइडर इलेक्ट्रिक फर्स्ट चार्ट जो हमने बात की थी, इस ब्रेकआउट पे हमने ऐड किया, देन इट वेंट इनटू कंसोलिडेशन फेज फॉर 2 to 3 days, एंड देखिए यहाँ पे हमने फ्रेश बाई किया था और लगातार 2-2% से ऊपर मूव कर रहा है। आज तो ये 3.38% अप था। सॉरी। ठीक है, तो ऐसे आपको कुछ भी मूव मिल जाए ना, 2-4 मूव, जैसे अभी हमको एक एमटार का मूव मिला, एक दूसरा मूव मिला स्नाइडर का मिला, तीसरा मूव मिला हमको अभी डेटा पैटर्न के स्टार्ट होने वाला है, जिसने नहीं पजेस हमने, देखिए स्नाइडर में फ्रेश एंट्री बना कर दी है, ऑलरेडी 24-25% ने भाग चुका है, तो एक पुल बैक इज एक्सपेक्टेड। पुल बैक आ सकता है, दिस पुल बैक कम टू मे कम टू दिस मूविंग एवरेज 1200 के लेवल तक आ सकता है, तो आप थोड़ा सा, मतलब आप फ्रेश एंट्री नहीं है, अगर है तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस क्या है, तो प्रीवियस कैंडल लो, अब कल के लिए तो ये आज की कैंडल प्रीवियस कैंडल हो जाएगी। अगर इसके नीचे बना हुआ है, यू हैव टू ट्रेल द स्टॉप लॉस। जैसे ही ये आता है आपको, यू हैव टू एग्जिट दिस। लेकिन 125 मिनट टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम को देख के लग रहा है कि अब इसमें स्ट्रेंथ है, और दिस स्ट्रेंथ विल कंटिन्यू। और वीकली मंथली देखें तो बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है, ये लॉन्ग टर्म लंबी रेस का घोड़ा है। ठीक है, तो आपको ऐसे लंबी रेस के घोड़े में छोटे छोटे प्रॉफिट लेते रहने हैं। ठीक है, डेटा पैटर्न, ये रेंज हमने इसमें मार्क करी थी, किस, ये 23 अप्रैल की जो कैंडल बनी थी, इस कैंडल पे हमने एंट्री करी, इसमें फॉलोअप मूव मिला। और 23 अप्रैल की कैंडल के बाद कितना, 3 3 6 7, आज 7वें दिन बाद इसने ब्रेकआउट दिया, क्लोजिंग बेसिस पर इस रेंज के ऊपर क्लोज किया है। ठीक है, तो हमने एक पोजीशन जो हमारे यहाँ पे थी, उस पोजीशन को आज डबल कर दिया, क्योंकि इस रेंज ब्रेकआउट हुआ है। रेंज ब्रेकआउट मीन्स पोजीशन डबल। आरएसआई प्रीवियस हाई के ऊपर गया है, तो यानी ब्रेकआउट इज कंफर्म्ड। जो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हमने दिन में ही अलर्ट दे दिया था कि भाई पोजीशन डबल करने का समय आ गया है इसमें। ठीक है, स्टॉप लॉस आज की कैंडल का लो, अगर वापस से टूट के इसी रेंज के अंदर आ जाता है, या इफ इट गोज, अगर वापस रेंज में आ जाता है, विल स्क्रैप द ट्रेड टुडे ओनली, यानी 50% कर देंगे, और आज का लो अगर ब्रेक करता है तो 100% करके एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, एमटार, अब एमटार ने क्या किया है, एमटार ने ये जो 30 अप्रैल की कैंडल था, इसके हाई और लो के बीच में चूंकि काफी बड़ा मूव आ गया था कंटिन्यूएशन में, हमें इसमें कितना मूव मिला था, देखिए यहाँ से हमारा फर्स्ट एंट्री थी, और फर्स्ट एंट्री से देखें तो 73% का मूव, मतलब कम नहीं होता भाई साहब। हमने यहाँ पे एंट्री करी, यहाँ पे एंट्री करी, और यहाँ पे हमने एंट्री नहीं करी क्योंकि हमको मालूम था ये हमारा एग्जिट कैंडल था। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वांटिटी हमने प्रॉफिट बुक किया था, और यहाँ पे तो 50% क्वांटिटी बुक कर लिया था, क्योंकि यहाँ से एक लाउड मूव मूव देने के बाद अभी ये कंसोलिडेशन में फंस गया था, इसके हाई और इसके लो के नीचे। अगर इस कैंडल का लो यानी 57-18, इसके नीचे अगर मूव ट्रेड करना स्टार्ट कर जाएगा, हम पूरा ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। लेकिन अभी हमने क्या किया था, 50% ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किया था इस कैंडल पे, तो आज थोड़ा मूव मिला है, वी आर
मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में इसमें बैठे हुए हैं एम्टर। और इसमें अभी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बाकी है। ये एक लंबे रेस का घोड़ा है, जैसे ही ये थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा और 6770 के ऊपर जाएगा ना, हम अपनी पोजीशन को वापस से जो 50% निकाला था ना, वो चढ़ा देंगे। ठीक। अपार इंडस्ट्रीज में आज फ्रेश ब्रेकआउट है, देखिए। आप देख पा रहे हैं? देखिए, आपको रेंज बना के दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए। ये मैंने क्या बोला, ये बनाया हमने। एक काम करते हैं, इस रेंज प्रीवियस जो रेंज ब्रेकआउट था उसको हटा देते हैं। लेट अस डिलीट दिस वन। हाँ, तो ये है 29 अप्रैल। 29 अप्रैल का जो कैंडल थी, उसके 2 दिन तक कंसोलिडेट किया, उसको तोड़ने की कोशिश किया लेकिन तोड़ नहीं पाया। आज इसने फाइनली इसको तोड़ दिया। उससे क्या हुआ? उससे हुआ ये कि प्राइस में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। तो आज हमने अपार में फ्रेश एंट्री करी है। ठीक है, यानी पोजीशन हर ब्रेकआउट में स्टॉक को शाबाशी दीजिए। हर ब्रेकआउट में उसमें कुछ भी क्वांटिटी आप ऐड करिए। अगर चूंकि ऑलरेडी हमने 2 बार इसमें एंट्री कर रही थी, 2 स्टेज ब्रेकआउट इसमें हो चुका था, तो थर्ड स्टेज में हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। लेकिन एज अ ब्रेकआउट इसको शाबाशी दी है, थोड़ी सी पोजीशन इसमें वन मैंने 1/4 पोजीशन इसमें इंक्रीज करी, ठीक है। भारत फौज में हमने 4 अप्रैल को इस रेंज ब्रेकडाउन पे हमने इसको एग्जिट कर दिया था। तो वी आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन दिस वन। ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला गया है भारत फौज। तो व्हाट वी कैन डू इज, इसको इसको यहाँ से निकाल देते हैं भारत फौज को। ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा, देखिए इस रेंज 28 अप्रैल के रेंज पे अभी फंसा हुआ है, ऊपर जा सकता है। लेकिन इसका MACD 125 मिनट टाइम फ्रेम पे जो बना हुआ है ना, ये बहुत कन्विंसिंग नहीं है कि लगे कि हर जल्दी में नहीं में आ जाएगा। लेकिन ऊपर से ये दोनों कैंडिडेट बता रहे हैं कि ऊपर सेलिंग प्रेशर बहुत जबरदस्त है, और आज जैसे ही मूविंग एवरेज के पास में आया 20 पीरियड, यहाँ से एक अप मूव मिला विच टू गेट टू द हाई ऑफ दिस कैंडल। ठीक है, तो संभव है आपको ब्रेकआउट मिलेगा। इसमें मिलेगा ब्रेकआउट, मिलेगा तो पोजिशन ऐड करेंगे। अब जितने आप इसमें बुलिश हैं, जितना स्ट्रक्चर अच्छा है, उतना आप इसमें और ऐड करिएगा। पावर इंडिया ने तो पागल ही कर दिया महाराज। एक बार जो भागा है, एक भी बार इसने प्रीवियस कैंडल के नीचे पे क्लोज नहीं दिया है, देखिए। यहाँ पे हमने एंट्री करी, यहाँ पे एंट्री पोजीशन बिल्डअप किया, यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप किया। यहाँ पे हमने बस, यहाँ पे तो शाबाशी वाली पोजीशन है, दो फर्स्ट पोजीशंस ही हम मेजर चंक में ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क टू रेशियो कम होता चला जाता है। अब कायदे से हमको यहाँ पे पोजीशन जो है, आप देखिए, एक बार एमटार में मिला आपको 75% का प्रॉफिट। यहाँ पे कितना मिल रहा है? 30% का प्रॉफिट। और स्नाइडर में मिल गया है। तो अगर आप ढंग से मार्केट ट्रेड करते हैं तो आपको 30 40 50% का प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है भाई। लोगों को जो साल में नहीं मिला वो इस महीने मिल गया, अप्रैल में। 30% का प्रॉफिट, एमटार में 75% का प्रॉफिट, स्नाइडर में 30% का प्रॉफिट। अभी नई एंट्री में हमने आपको बता दिया, डेटा पैटर्न में कर सकते हैं, आरती में कर सकते हैं, ग्लेनमार्क में कर सकते हैं। पावर इंडिया में मत करिएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भाई अच्छा नहीं है। ठीक है, सेल में मत करिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती है। ठीक है। तो आज भी अगर इसको देखें सेल, तो अपने एक रेंज जो हमने बना रखी है, इसी रेंज में हाई और लो के बीच में फंसा हुआ है। तो नथिंग डूइंग। एबीबी, एबीबी भी जो रेंज हमने बना रखी थी, किस तारीख के? 22 अप्रैल के जो कैंडल है, उसी के हाई और लो के बीच में फंसा हुआ है। जब फंसा हुआ है तो हम बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। देन इज बीएससी। बीएससी ठीक है, इस रेंज को ब्रेकआउट के ऊपर गया है तो थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है। बीएससी की मूवमेंट थोड़ा अनसर्टेन है। आज के लो के नीचे अगर वो मूवमेंट करेगा तो पोजिशन हम थोड़ा 50% इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका प्राइस मूवमेंट थोड़ा पसंद नहीं आ रहा मेरे को। एक पुल बैक रिक्वायर्ड है, जो कि एक्चुअली ये जो पुल बैक आया ना, इसको थोड़ा सा और सब्सटेंशियल आना चाहिए, थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए, या तो फिर मूव करता। और नहीं मूव कर रहा तो आप कॉशियसली अपने मतलब फॉलो करिए ना भाई। आज के लोग को तोड़ेगा, मैं आई विल एग्जिट द 50% पोजिशन। ठीक है, सुपर ट्रेंड को तोड़ेगा, आई विल स्क्वायर द कंप्लीट पोजिशन। देन लिंडेन डे, दिस वन इज द फ्रेश एंट्री। अगर आप देखें तो इस जो एवरेज लाइन थी, इसके ऊपर क्लोज किया है। और ठीक है, मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर इन द मंथली वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम, इट लुक्स बुलिश। सो
आई हैव मेड एन इनिशियल 25% इन्वेस्टमेंट इन दिस स्टॉक। अगर ये अच्छा मूव करेगा देन वी लुक फॉर एडिंग सम मोर क्वांटिटी हियर। आनंद राठी, ये तो ऑलरेडी, दिस इन्वेस्टमेंट इज ऑलरेडी म्यूटेड, वी हैव ऑलरेडी स्क्वायर्ड ऑफ मोस्ट ऑफ द पोजीशन व्हेन इट ब्रोक दिस लो, इस कैंडल पर जब इस चैनल के नीचे क्लोज हुआ था। नाउ इट इज गेनिंग सम मोमेंटम और ट्राइंग टू मूव इन द अपसाइड डायरेक्शन। देखिए एमएसीडी नीचे गया लेकिन आरएसआई इट निगेट फ्रॉम गोइंग बिलो दिस 60 लेवल। और वीकली चार्ट का मूवमेंट तो बहुत ही बढ़िया है, ये पुल बैक आ ही नहीं रहा है। तो कीप योर मनी रेडी फॉर दिस आनंद राठी वंस इट स्टार्ट्स मूविंग अबव दिस 3705 लेवल। राइट नाउ इट इज एट 3666 लेवल, ठीक है। वंस इट क्लोजेस अबव दिस 3705, will simply double or triple the position whatever we have. देन पावर ग्रिड, पावर ग्रिड में भी देखिए कंसोलिडेशन जबरदस्त चल रहा है। 20 अप्रैल की जो कैंडल थी उसके हाई और लो को तोड़ ही नहीं रहा है, उसके बीच में घूम रहा है। और वीकली मंथली बहुत ही बढ़िया है। आप मंथली में देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना बढ़िया है, दिस इज एक्चुअली वैल्यू बाई है। बहुत तगड़ा रनअप मिल सकता है आपको इसमें, ठीक है। तो बट वील वेट फॉर द रेंज ब्रेकआउट। एक बार रेंज ब्रेकआउट होगी तभी इसमें पोजीशन को इंक्रीज करेंगे और एग्रेसिवली इंक्रीज करेंगे। एनटीपीसी, एनटीपीसी वीकली अच्छा है, मंथली भी अच्छा है, वैल्यू बहुत जबरदस्त है। बट somehow आई एम नॉट एबल टू प्रेडिक्ट इट्स वॉलेटिलिटी इज ह्यूज इन द डेली टाइम फ्रेम। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में करेंगे तो आपको ह्यूज वॉलेटिलिटी मिलेगी। सो आई हैव स्क्वायर्ड ऑफ द मेजर पोजिशन हियर, होल्डिंग सम लिटिल बिट 10 to 15% ओनली। अगर इसमें मार्केट में अच्छा मोमेंटम आएगा, वंस निफ्टी गोज अबव दिस रेंज, जो उसका रेंज हमने मार्क किया है, इसके ऊपर ट्रेड करना मूव करेगा तभी आप कुछ बुलिश और होगे इसमें पोजीशन बनाइए। एनएमडीसी, दिस वन आई हैव ऑलरेडी exited probably. Avanti Feed, we are still holding some 25% quantity. BHL, the fresh entry that we made yesterday, ये बहुत अच्छा है, वीक मंथली वीकली डेली हर टाइम फ्रेम में। और आज जो हमने कल इसका रेंज बनाया था हाई और लो, उसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है। द स्टॉप लॉस इज द प्रीवियस डे कैंडल ओनली, जो कि रेंज ब्रेकआउट के बाद की फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। तो अनलेस until it goes below this one, will not square up the trade here। और यू कैन लुक फॉर, चलिए ठीक है अभी यही रखे रहने दीजिए। देन इज दिस जीएमडीसी, जीएमडीसी हमने बना रखा है। जीएमडीसी की रेंज क्या है? 28 अप्रैल कैंडल। 28 अप्रैल की जो कैंडल है अभी उसके ना हाई और लो दोनों को नहीं तोड़ पा रहा है। एक बार एमएसीडी नेगेटिव क्रॉसओवर देगा, विल लुक फॉर क्रॉसिंग ओवर। लेकिन इसका वॉल्यूम बिल्डअप इज ग्रेट इन वीकली टाइम फ्रेम, तो अच्छा है। अभी कुछ नहीं, इसको होल्ड करेंगे। Bliss Pharma, it's a hold. It is still trading below, in between this these two cluster, high and low of this candle, 22 अप्रैल कैंडल। और आज तो इसने मोमेंटम भी खो दिया एमएसीडी में। बट द गुड पार्ट इज आरएसआई इन द डेली टाइम फ्रेम इट इज स्टिल होल्डिंग द 60 लेवल। तो प्रोबेबली अगर एक बार इसके ऊपर मूव करेगा ना तो इट विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू मेक द फ्रेश एंट्री है, ठीक है। नो इशू। एंड कोल इंडिया, इट्स गुड बट अभी फ्रेश बाय नहीं है, ठीक है। unless it goes above and close above 468 486 level। चलिए, that's all for the day। एक बार देख लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ये यूएस ईरान कोशिश करते रहते हैं लेकिन somehow, ओ माय गॉड, रसल, रसल 2000 यानी यूएस का जो 2000 स्टॉक्स, टॉप 2000 स्टॉक्स का है, वो ब्रेकआउट दे रहा है। देख रहे हैं क्या आपको इंटरनेशनल मार्केट में कहीं वीकनेस दिख रही है? एक बार एमएसीडी भाई आएगा ना, ये फट जाएगा महाराज। आप देखिए किस तरीके से हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर मूव कर रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट पुल बैक दिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट के लेवल पे सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर, यानी बॉटम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देख रहे हैं शानदार मूवमेंट रसल 2000 में। देन नेस्टैक, नेस्टैक ये देखिए क्या मतलब भाग रहा है 1.2%। ये क्या है? एमएससीआई का एसीडब्ल्यूआई, यानी ये ऑल वर्ल्ड इक्विटी मार्केट।
अगर ये प्लस में है, इसके पूरे वर्ल्ड का मार्केट प्लस में है महाराज। देखिए, ये कहीं से आपको इक्विटी मार्केट में कमजोरी है या मजबूती है देखना है तो इसको देख लीजिए। और इसके बाद अगर आपका मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है तो देर इज फंडामेंटल इशू विथ योर पर्टिकुलर कंट्रीज इंडेक्स। ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट बहुत ही जबरदस्त कर रहा है। S&P 500 जबरदस्त शानदार। डाउ जोन्स थोड़ा सा म्यूटेड है, बट इफ यू लुक एट द S&P 500 एंड द Nasdaq एंड रसल, दे ऑल आउट परफॉर्मिंग। चलिए, यूरोप का मार्केट भी शानदार ब्रेकआउट दे रहा है। यूरोप, यूरो 50 स्टॉक्स तो है। दैक्स यानी इंग्लैंड का मार्केट, दिस वन इज गिविंग ए ब्रेकआउट। है ना, यूरोप ऑल इन ऑल लुकिंग गुड। बिटकॉइन, अरे बिटकॉइन तो यार देख रहे हैं यहाँ डबल बॉटम बना के सीधा ऊपर। बिटकॉइन में अच्छा है, बट हमारा स्ट्रक्चर बोलता है कि जब तक वीकली मंथली में ये RSI 60 के ऊपर नहीं है, विल नॉट ट्रेड द डेली टाइम फ्रेम। समझ रहे हैं? हमने स्ट्रक्चर बना रखा है, बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड इन द डेली टाइम फ्रेम को देख के रेंज ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेते हैं। लेकिन उसके पीछे प्राइमरी कंडीशन है कि मंथली और वीकली का RSI 60 के ऊपर होना चाहिए। जब वो 60 के ऊपर होगा तो प्राइस ऑलरेडी ट्रेंड में होगा इन वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम में आपको एक रिट्रेसमेंट भी मिल सकता है, ब्रेकआउट भी मिल सकता है, तो हम उन्हीं ब्रेकआउट्स को देखेंगे जहाँ पे मंथली और वीकली दोनों का RSI 60 के ऊपर ट्रेड होता है। ये बहुत ही सिंपल फिल्टर है। दिस फिल्टर यू कैन अप्लाई इन एनी सॉफ्टवेयर एंड मे गेट, विल डेफिनेटली गेट दिस ब्रेकआउट स्टॉक्स। ठीक है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ठीक है, प्लस मैंने दे रहा है, बट ओवरऑल ट्रेंड इज नेगेटिव इन द गोल्ड। क्रूड, क्रूड में कुछ कुछ हो रहा है, क्रूड हम ट्रेड करते नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। चलिए, आप USD INR को देखें तो USD INR 9। भाई साहब, ये ही समस्या है। डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, क्या है? मतलब वीकली टाइम फ्रेम देखें तो हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर प्रीवियस स्विंग को तोड़ दिया है। ठीक है। ₹95 पहुंच को क्रॉस कर लिया है। DXY is muted, still below this major breakdown level. DXY ठीक है, बट डॉलर इज अ प्रॉब्लम। कॉस्ट भी शानदार। ओ भाई साहब, और निफ्टी बता रहा है कि कल 0.74% उठेगा। उठने दीजिए, लेकिन ये देखिए क्या हो रहा है, रेंज के अंदर ही तो है ना। तो निफ्टी बेसिकली 24 अप्रैल के बाद एक कंसोलिडेशन में चला गया है, उसके हाई और लो को तोड़ नहीं पाया है। तो मौज करिए, जो स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है वहां बने रहिए। रेंज ब्रेकडाउन होता है तो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लीजिए या 50% काट दीजिए। ब्रेकआउट होता है तो 50% ऐड कर लीजिए। बहुत ही सिंपल मॉडल हम फॉलो करते हैं। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए डेली बेसिस में। और आपके कुछ कमेंट हैं, कुछ क्वेरीज है, तो कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसका डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। चलिए, मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू। Alt Q। ज ज ज र ज र